हो गया मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे पुंकेसरों का संसर्जन यानी कोहेशन ऑफ स्टेमेंस। तो अगर हम स्टेमेंस की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं गुड़हल का। इसमें जो गुड़हल हम चूँकि इसमें मोनोएडिपस कंडीशन होती है तो उसको इस फूल से हम लोग समझ लेंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि कोहेशन ऑफ स्टेमेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला एक संघीय, द्विसंघीय, बहुसंघीय, युक्ताकोशी और संयुक्त पुंकेसरीय, जिसको हम मोनोएडिपस, डाइएडिपस, पॉलीएडिपस, सिंजिनिसियस और सिलेंड्रस कहते हैं। तो जो मोनोएडिपस एक फूल से अभी हम लोग समझते हैं कि मोनोएडिपस कंडीशन क्या है। मोनोएडिपस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टेमिनल ट्यूब होती है, देखिए ये आपकी ओवरी है और इसी के साथ स्टेमेंस लगे हुए हैं। यहाँ पर ये आपके स्टेमेंस लगे हुए हैं, तो इसकी ओवरी की और इसकी जो ट्यूब होती है वो फ्यूज्ड होती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मोनोएडिपस मतलब एक संघीय, यानी मेल और फीमेल पार्ट की जो ट्यूब होती है वो फ्यूज्ड हो जाती है, जिसे हम एक संघीय कंडीशन कहते हैं। और ये किसमें पाया जाता है? ये आपको मालवेसी फैमिली में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, जैसे कि साइडा, गुड़हल जिसको आप हिबिस्कस, रोजा, चाइनेंसिस भी कहते हैं। तो इस तरह के जो कंडीशन पाई जाती है जिसमें स्टेमिनल ट्यूब और ओवरी जो होती है उसका फीमेल पार्ट का वो फ्यूज्ड होता है, और ऐसी कंडीशन को मोनोएडिपस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं डाइएडिपस। डाइएडिपस कंडीशन में क्या होता है, जैसा कि हम लोग इसको देख सकते हैं मटर। मटर में हम इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और इस समय मटर का सीजन भी आने वाला है, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के आसपास। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पर ये जो होता है इसमें 9 स्टेमेंस पाए जाते हैं जो कि फ्यूज, ये कॉमन एक फ्यूजन दिखाया गया है यहाँ पे। और ये जो होता है वो एक होता है, यानी जो 9 होते हैं वो फ्यूज होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 9 का ब्रैकेट बना देंगे, यानी कि आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 आपके जो हैं वो फ्यूज रहते हैं, और एक जो है वो क्या है, सेपरेट है। तो इसको हम कहते हैं 9+1 कंडीशन। इसको कहते हैं हम डाइएडिपस कंडीशन, जिसको हिंदी में द्विसंघीय भी कहते हैं। ये मटर की फैमिली में पाया जाता है। तीसरा बहुसंघीय पॉलीएडिपस, जिसको रूटेसी यानी कि नींबू की फैमिली, ये किस में पाया जाएगा? नींबू की फैमिली में, जिसको हम रूटेसी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से फ्यूज हो जाते हैं। तो पॉलीएडिपस यानी इसमें जो स्टेमेंस होते हैं आपको इस तरह से दिखेंगे कि इनकी स्टेमिनल ट्यूब एक कॉमन हो गई, तो पॉलीएडिपस कंडीशन, ये आपको नींबू मिल जाएगा। अगला है सिंजिनिसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा गेंदा होता है, गेंदा, ठीक है, गेंदा यानी कि आपकी कंपोजिटी फैमिली, सबसे लार्जेस्ट फैमिली है कंपोजिटी। इसमें क्या होता है कि जो एंथर्स होते हैं वो ज्वाइंटेड हो जाते हैं, और फिलामेंट जो है वो फ्री होता है, फिलामेंट फ्री होता है और ये आपका ज्वाइंटेड हो जाता है एंथर। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिंजिनिसिस या युक्ताकोशी, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। संयुक्त पुंकेसरी की अगर हम बात करें तो ये हमारे लौकी, नेनुआ यानी कुकुरबिटेसी की फैमिली में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो एंथर लोब्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और आपके फिलामेंट फ्री रहते हैं। लेकिन ये पूरा जो है आपका पुंकेसर, जिसको हम कहते हैं स्टेमन, उसमें ये वाली कंडीशन आती है। यहाँ पे क्या था, ये जॉइंटेड होती है, ये फ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका पाया जाता है कुकुरबिटेसी में, और ये पाया जाता है आपके कंपोजिटिव फैमिली में। तो इसको हम लोग पहला जो हमने देखा था गुड़हल, गुड़हल में ये देखिए, इसमें आपने यहाँ से आप लाइव देख सकते हैं। अगर हम पेटल्स को हटा दें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप, ये कॉमन स्टेमिनल ट्यूब आपको दिखेगी जिसमें ये पीले रंग के आपके एंथर्स लगे हैं, और एकदम टिप पे आपको स्टिग्मा दिखेगी। आपने गुड़हल की बहुत सारी वैरायटीज देखी होंगी इस तरीके से। इसमें ये हाइब्रिड वैरायटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत सारे स्टेमन्स लगे हुए हैं और टिप पर आपको स्टिग्मा दिखेगी, ठीक है।